हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बीए बीएससी फर्स्ट सेम, चैप्टर 10, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। जी हाँ, आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे जाएं उससे पहले हमें थोड़ा सा उसका बेसिक पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसको इजिली सोल्व कर सके। और ये चैप्टर प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान चैप्टर रहने वाला है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, आपको इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। राइट, तो मेरे साथ बने रहिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप करते जाइए। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिसेस, इस पर भी जाएं उससे पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए वेक्टर्स एंड फील्ड के बारे में, उनका हम यूज करने वाले। ठीक है, देखो वेक्टर्स और फील्ड ये आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे डिटेल्स में। ठीक है, आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर, रियल एनालिसिस के अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर, मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा अच्छे से। ठीक है, अब हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना जान लेते हैं वेक्टर्स के बारे में, फील्ड के बारे में। ठीक है जी, तो करते हैं इसकी शुरुआत। एनी क्वांटिटी हैविंग n components is called vector, is called vector of order n का। ठीक है, जितने कंपोनेंट होंगे उतने ऑर्डर का अपने पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इफ a1 a2 डॉट 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 an आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, और फील्ड को डिनोट करते हैं एफ डॉट कोमा प्लस डॉट कोमा डॉट। ठीक है, ये अपने पास दो ऑपरेशन होते हैं फील्ड के अंदर। राइट, देन दीज नंबर्स written in a particular order form a vector। ठीक है, अगर इन नंबर्स को मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर लिख दूं तो अपने पास क्या बनाता है, वेक्टर बनाता है। ठीक है, एनी क्वांटिटी जिसके पास n कंपोनेंट हो उसको हम कहते हैं वेक्टर बनाता है, वो किस फॉर्म ऑर्डर का, ऑर्डर n का। ठीक है, अगर आपके पास a1 a2 डॉट 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 an है, ये एलिमेंट्स है फील्ड के। फील्ड अपने पास यहाँ पे क्या हो सकती है, r हो सकती है, c हो सकती है। क्या बोले तो फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, और आर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और सी फील्ड ऑफ अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आता है कि सर एन और जो जेड है उसके बारे में आपका क्या कहना है। जो एन है क्या वो फील्ड नहीं बनाएगा, जो जेड है वो फील्ड नहीं बनाएगा? नहीं, जो एन है वो फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, जो जेड है वो फील्ड नहीं बनाता है, क्योंकि अपने पास फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, वो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है, उनके अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और जो नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर अपने पास एडिटिव इनवर्स भी नहीं मिलता है। ठीक है, और जो जेड होता है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है। ठीक है, वो कंडीशन फेल हो जाती है, इसलिए एन और जेड फील्ड नहीं बनाते हैं। अपने पास जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स फील्ड के अंदर से आते हैं। रियल नंबर्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, रेशनल देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेंगे। राइट, ये अपने पास होता है। ठीक है जी, अब देखो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया रिटर्न इन पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर्म ए वेक्टर। राइट, दस एन डायमेंशनल वेक्टर एक्स ओवर ए फील्ड एफ। ये अपने पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओवर फील्ड एफ प्लस डॉट। ठीक है, इज रिटर्न एच। इसको हम कैसे लिखेंगे, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक्स है और फील्ड एफ प्लस डॉट पे, उसको हम कैसे लिखेंगे, एन डायमेंशनल अपने पास, तो उसके पास एन कंपोनेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर,
तो उसको लिखेंगे A1, A2, A3 डॉट 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 AM। ठीक है, ये अपने पास हो गया वेक्टर्स, वेयर जो AI है ये बिलोंग करते हैं फील्ड, राइट। जो AI अपने पास है ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये नंबर्स, राइट। अब आते हैं यहाँ से एक रो मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1 बाई n। रो मैट्रिक्स यही होती है जिसके अंदर अपने पास एक रो होती है, ठीक है, और n कॉलम्स होते हैं। रो मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 1 बाई n इज n डायमेंशनल वेक्टर रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू A1, A2, A3, डॉट 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 AN। ठीक है, अगर आपके पास रो वेक्टर होंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब कॉलम वेक्टर होंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द टाइप, अपने पास यहाँ से n/1, ठीक है, ऑफ द टाइप n/1 इज आल्सो n डायमेंशनल वेक्टर, n डायमेंशनल वेक्टर रिटर्न एज, इसको लिखेंगे हम A1, A2 डॉट 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 AN, ठीक है, जहाँ पे EI बिलोंग करते हैं फील्ड्स। ठीक है जी, ये बात हुई अपने पास यहाँ पे कि वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू, राइट, ये अपने पास हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN, कॉमा से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलम में लिखो, इसको रो में लिखो, ऐसे ऐसे लिख के आप बोल देना कि कॉलम वेक्टर्स है, ठीक है। इसके बाद जो वेक्टर्स होंगे उनको हम आइदर रो में लिखेंगे या फिर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। सिंस द वेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज आइदर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। या तो उसको हम रो मैट्रिक्स में लिखेंगे या कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो जो ऑपरेशन होता है इनके अंदर वो सेम होता है जो मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन होता है, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स will have the same properties as the addition of matrices, ठीक है। जो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में, वही प्रॉपर्टीज वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लीनियर डिपेंडेंस। क्या होता है लीनियर डिपेंडेंस, अब जो आपके काम की बात है वो यहाँ से हो, ठीक है, जिससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, राइट। वो तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहां पे। लीनियर डिपेंडेंस ये अपने पास क्या होता है, द वेक्टर्स x1, x2 डॉट 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 xn are said to be linearly dependent if there exist n numbers, ठीक है। n नंबर्स मान लेते हैं C1, C2, C3 डॉट 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 CN, ठीक है।
नोट ऑल जीरो सच दैट C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn xn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास हो गया लीनियरली डिपेंडेंस। मतलब क्या है, आपके पास वेक्टर्स गिवन होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये अपने पास वेक्टर्स हैं। इनको हम कहना चाहते हैं कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे अपने पास देखो यहाँ पे ये वेक्टर्स था, ये एक्स वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये एक्स वेक्टर हो गया, यहाँ पे इसी प्रकार से अपने पास ये वेक्टर्स हैं x1 x2 डॉट 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 xn। राइट, इसके अंदर भी अपने पास क्या है, एन एलिमेंट होंगे। ठीक है, एन कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे। राइट, द वेक्टर्स x1 x2 xn आर सेड टू बी लिनियरली डिपेंडेंट अगर अपने पास कोई एन नंबर्स एग्जिस्ट कर जाएं। ठीक है, उनमें से जो नंबर्स आए हैं एन नंबर्स, इनमें सारे नंबर्स जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर हमें नॉन जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, जो नोट ऑल जीरो लिखा है इसका मतलब ये है इनमें से कम एक जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट डॉट C3 x3 प्लस के डॉट डॉट Cn xn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास, और ये अपने पास होता है, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर किसी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हो तो वेक्टर अपने पास क्या हो जाता हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाता है। राइट, ये अपने पास हुआ लीनियरली डिपेंडेंस। अब बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस, ये अपने पास के द वेक्टर्स x1 x2 डॉट 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 xn are said to be linearly independent if there exist n numbers। ठीक है, अपने पास यहाँ पर भी क्या होंगे, n नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn सच दैट, इस प्रकार से C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn xn, ये अपने पास जीरो के इक्वल आता है। दिस इंप्लाइज, हमें यहाँ से C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, आर जीरो। ठीक है, दैट इज C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू डॉट 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 Cn इज इक्वल टू जीरो। ये सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उस केस में हम कह देंगे जो वेक्टर्स अपने पास है, गिवन वेक्टर्स, वो क्या है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब बात करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंस है इंडिपेंडेंस है। एक तो मैंने डेफिनेशन बता दी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चेक करने की तीन मेथड्स बताने वाला हूँ। ठीक है, चेक करने की तीन मेथड्स बताने वाला हूँ। राइट, करते हैं काम। वर्किंग रूल टू डिटरमाइन वेदर वेक्टर्स x1 x2 डॉट 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 xn आर एल डी और एल आई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी इसको ऐसे लिखते हैं, एल डी और एल आई। ठीक है, अब हमें वर्किंग रूल फाइंड करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि वेक्टर्स अपने पास एल डी है या एल आई। ठीक है, इसके लिए अपने पास फर्स्ट स्टेप, टेक एन स्केलर्स। ठीक है, आप स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन ले सकते हो, या बीटा 1 बीटा 2 इस टाइप ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे C1 C2 लेके चलता हूँ। टेक एन स्केलर्स C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, राइट, एंड पुट C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn xn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। जो स्केलर्स आएंगे उनकी
कोरस्पोंडिंग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। C1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, C2 के x2 के साथ, C3 की x3 के साथ, इस टाइप से। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करनी वेक्टर्स के साथ। इक्वल टू जीरो लिख देना यहाँ पे, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप क्या करना है, यहां से इसको सोल्व करना है। सोल्व इक्वेशन 1 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1, C2 डॉट 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 Cn। इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या काम करेंगे, इफ C1 इज इक्वल टू जीरो, C2 is equal to zero, dot dot dot, Cn is equal to zero, is the only solution. Yeah, is the only solution of equation 1. Then vectors x1, x2, x3 dot 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 xn, इसको हम क्या कहेंगे, एल आई कहेंगे, आर एल आई। ठीक है, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो ओनली C1, C2, C3 जो जो डॉट 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 Cn अपने पास है, ये सारे अगर जीरो के इक्वल आते हैं, अगर आपके पास सिर्फ यही सॉल्यूशन आते हैं, तो उस केस में जो वेक्टर्स होंगे अपने पास वो क्या कहलाएंगे, एल आई कहलाएंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप, इफ एट लिस्ट वन सी आई नॉट जीरो, अगर इनमें से कम एक सी आई अपने पास क्या जाए, नॉन जीरो आ जाए, देन वेक्टर्स x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, इनको हम क्या कहेंगे, ये अपने पास हो जाएंगे एल डी, आर एल डी, इनको कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास। अब बात करता हूं मैं दूसरे मेथड की। ठीक है, मेथड सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको तीन मेथड्स करवाने वाला हूँ, राइट। तो बात करता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अपने पास फर्स्ट है इसका, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए हुज एन कॉलम्स आर गिवन वेक्टर्स x1, x2 डॉट 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 xn। ठीक है, जो अपने पास n कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। देखो जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है कोई, a11, a12, a13 डॉट 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 a1n, फिर a21, a22 डॉट 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 a2n, इसी टाइप से an1, इसी टाइप से an2 डॉट 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 अपने पास ann। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, जो ये फर्स्ट वाला है इसको मान लेते हैं x1, जो सेकंड कॉलम है ये अपने पास x2 वेक्टर हो गया, ये थर्ड कॉलम अपने पास x3 वेक्टर हो गया, इसी टाइप से ये अपने पास क्या हो गया, xn वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये मैट्रिक्स है, उसके हम क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, राइट। उसको हम कॉलम्स में लिख लेंगे, राइट, या रो में लिख लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये अपने पास हो गया फर्स्ट स्टेप के अंदर, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए whose n columns are given vectors, जिसके जो कॉलम होंगे मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, जो वेक्टर्स गिवन होंगे उनको कॉलम फॉर्म में लिख देंगे हम। ठीक है, इतना काम हो गया। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में करना है क्या, रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि रो एक्लोन फॉर्म क्या होती है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, अभी इनको इनके ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए मेथड को एक बार। ठीक है, थर्ड स्टेप अपने पास, फाइंड रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर अपने पास, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन,
then given n vectors x1 x2 dot 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 xn are li। फिफ्थ स्टेप अपने पास, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन n आती है, देन गिवन n वेक्टर्स x1 x2 डॉट 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 xn आर एल। ठीक है, अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक अपने पास क्या आती है, n के इक्वल आती है, इट मींस जितने अपने पास वेक्टर्स गिवन है उसके इक्वल ही आ जाती है, उस केस में अपने पास वेक्टर्स क्या होते हैं, एल आई होते हैं। अगर रैंक अपने पास n से छोटी आती है, उस केस में जो वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स एल डी होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास मेथड सेकंड। अब बात करते हैं मेथड थर्ड की। ठीक है, थर्ड मेथड आपके लिए बिल्कुल आसान रहने वाला। आप कहोगे सर आपने पहले ये क्यों नहीं बताया सर, आप अब बता रहे हो, पहले ये बताना चाहिए था, है ना। चलिए देखो, हमें इसके अंदर करना क्या है, बिल्कुल आसान है। वेक्टर्स आपके पास है x1 x2 डॉट 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 xn आर एल डी। इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, मैं इसको नीचे लिख देता है आप। ठीक है, इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट आपके पास a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n। ठीक है, इसी प्रकार से an1 an2 डॉट 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 अपने पास ann इज इक्वल टू जीरो। हमें चेक करना है वेक्टर्स एल डी, तो हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट अगर आपके पास जीरो आ गया है तो इट मीन्स वेक्टर कैसे होंगे जी, एल डी हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट, ये किसके लिए बात हुई, एल डी के लिए होगी, सेम एल आई के लिए कर लेंगे। वेक्टर x1 x2 डॉट 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 xn और एल आई, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट एक ऐसा है अपने पास नॉन जीरो आ जाए, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो वेक्टर्स अपने पास कैसे हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको काम करना है, जस्ट डिटरमिनेंट चेक करना है, और डिटरमिनेंट चेक करना मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हमने काफी चैप्टर्स किए हुए हैं, राइट, उनको आप अच्छे से देख लेना है। ये बात होगी अपने पास कि लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रैंक के ऊपर, रो रैंक, कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रो रैंक हम कैसे चेक करेंगे, इसके हेल्प से चेक कर लेंगे हम, जो हमने भी निकाला लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की हेल्प से। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी अपने पास बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ओवर एफ। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि उसके अंदर कम से कम एक एंट्री अपने पास नॉन जीरो होनी चाहिए। कभी आप ये सोचो कि सर उसके अंदर जीरो ही नहीं आनी चाहिए, तो ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स लिखो उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो मिलना चाहिए, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स, राइट। नॉन जीरो मैट्रिक्स और एफ, देन ए इट्स सेड टू हैव, ए इज सेड टू हैव रो रैंक आर इफ, मैं रो रैंक मान लेता हूँ आर, कि उसके पास रो रैंक आर होगी किसी मैट्रिक्स के पास, नॉन जीरो मैट्रिक्स के पास, कब होगी, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप ए हैज आर एल आई रो वेक्टर्स, R1 R2 डॉट 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 आर एन, अगर उसके पास आर एल आई रो वेक्टर्स हैं। ठीक है,
उस केस में मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। मतलब अपने पास जो रो होंगी वो रो कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, यानी एल आई होनी चाहिए अपने पास, राइट। सेकंड स्टेप, एवरी रो ऑफ ए इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। चलिए मैं इसको पूरा ले देता हूँ, ठीक है। इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर वन आर टू डॉट 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 आर है, ठीक है। एवरी रो ऑफ ए की लीनियर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए आर वन आर टू डॉट 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 आर आर, यहाँ पे आर आर आएगा, ठीक है। जो भी अपने पास एल आई होंगे उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है, ठीक है, एवरी रो। ये हो गया अपने पास सेकंड स्टेप, राइट। इसको डिनोट किससे करते हैं, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, ये रो का सिंबल है, नीचे आर डिनोट करते हैं रो के लिए, ठीक है, कि अपने पास रो है ये, ठीक है। रो रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी जीरो, ठीक है। जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसकी रो रैंक क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये बात हुई अपने पास रो रैंक की। सिमिलर वे से हम बात करेंगे कॉलम रैंक, ठीक है। कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम रैंक क्या होती है, सेम काम करना कॉलम रैंक के अंदर, ठीक है। लेट ए कोई मैट्रिक्स अपने पास, ऑर्डर उसका एम बाई एन है, बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स और एफ फील्ड के ऊपर मैट्रिक्स दे रखी है, देन ए इज सेड टू हैव कॉलम रैंक आर इफ, ठीक है। अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है आर एफ के ऊपर, देन हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स ए के पास रैंक आर होगी, यानी उस मैट्रिक्स की रैंक आर होगी, कब होगी, इफ फर्स्ट स्टेप आपके पास ए हैज आर एल आई कॉलम वेक्टर्स सी वन सी टू डॉट डॉट सी आर, ठीक है, उसके पास आर कॉलम कॉलम वेक्टर्स होने चाहिए एल आई, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि उसकी रैंक कैसी है, आर उसकी रैंक, राइट। सेकेंड स्टेप अपने पास एवरी कॉलम ऑफ ए इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी वन सी टू डॉट डॉट सी आर, ठीक है। एवरी रो का, अब एवरी कॉलम को हम क्या लिख सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था वो, सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे हम सम करके लिख सकते हैं उसको। ये हो गया अपने पास दो स्टेप। ये डिसाइड करते हैं कि अपने पास रैंक उसकी आर आती है या नहीं आती। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और जीरो मैट्रिक्स की कॉलम रैंक भी क्या होती है जी, जीरो होती है। कॉलम रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी जीरो, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रो रैंक भी और कॉलम रैंक भी दोनों की दोनों जीरो होती है, ठीक है। ये बात होगी अपने पास रो रैंक की, कॉलम रैंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को, ट्रांसफॉर्मेशन को, ऑफ ए मैट्रिक्स।
या हम इसको ऑन ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा यहाँ। राइट। अब बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन की, तो अपने पास 6 ऑपरेशन होते हैं। तीन तीन ऑपरेशन रो के ऊपर होते हैं, 3 ऑपरेशन अपने पास कॉलम के ऊपर होते हैं। ठीक है। देयर आर 6 ऑपरेशन। साइन लिखा जा रहा है बार बार। देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स 3 ऑन रोज कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है। एंड 3 ऑन कॉलम्स कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, ये अपने पास होते हैं 3 रो ऑपरेशन और 3 अपने पास कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अभी काम कैसे करते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपने पास द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, या कॉलम्स, एनी टू और कॉलम्स को हमें इंटरचेंज करना हो। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास ऑपरेशन होता है, दैट इज सिंबॉलिकली इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज ith and jth rows is denoted by ri इंटरचेंज r। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं अगर हमें किसी रो को इंटरचेंज करना है, मान लेते हैं ith रो को और jth रो को इंटरचेंज करना है, यानी उनकी पोजीशन को चेंज करना है। ri में rj को बैठाना है, rj में ri को बैठाना है, तो इंटरचेंज करने के लिए हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो ऑपरेशन हम ये यूज करने वाले। ठीक है, ri इंटरचेंज rj। सिमिलरली ci इंटरचेंज cj, किसके लिए, कॉलम्स के लिए, डिनोट्स इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम्स। ठीक है, ith jth कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए हम ऑपरेशन ये अप्लाई करें। ठीक है जी। सेकंड अपने पास द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो या कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। किसी रो या कॉलम को अगर हमें किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, सिंबॉलिकली हम उसको अप्लाई करेंगे RIKRI। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे उसको। थर्ड अपने पास, जहाँ पे के भी अपने पास कैसा होगा, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, या सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर CI KCI, अगर कॉलम में काम करना होगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। थर्ड पॉइंट अपने पास द एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो या फिर कॉलम
टू अनदर रो या फिर कॉलम। ठीक है जी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे आर आई प्लस के टाइम आर। ठीक है। जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है वो जो सेकंड यहाँ पे है उस पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज ऑपरेशन रॉन्ग हो जाएगा। CI, तो यहाँ पे अपने पास CI प्लस के टाइम CG। कॉलम में हम ऐसे काम करेंगे। ये थे अपने पास तीन, यानी 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3 रो के लिए, 3 कॉलम के लिए। ठीक है। अब आता बात रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या होती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स? रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है। A matrix A is said to be row equivalent to a matrix B। एक मैट्रिक्स ए है, उसको हम रो इक्विवेलेंट करना चाहते हैं मैट्रिक्स बी के। ठीक है जी। इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स बी कब कहेंगे? इफ बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है। एंड वी एंड वी राइट ए रिलेटेड टू, यानी ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी आर डिनोट करने का जो आर लिखा है इसके ऊपर, इसका मीनिंग है कि अपने पास ये रो इक्विवेलेंट है। ठीक है। और सम टाइम हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और सम टाइम्स सिंपली ए इज इक्विवेलेंट टू, ये अपने पास है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो बी के रो इक्विवेलेंट, कब कह सकते हैं? जब अपने पास जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स से ही मिल बनी हो। ठीक है। ए मैट्रिक्स से ही बनी हो, कब बनी हो? जब ए के ऊपर रो ऑपरेशंस को अप्लाई किया गया। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर आप एग्जांपल्स की बात करना चाहते हो तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ए मैट्रिक्स मान लेता हूं मेरे पास क्या है, 1 2 3, 0 1 - 1, 1 1 2। ठीक है। ए मैट्रिक्स ये है। अब इस पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है। मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R3 - R1। ठीक है। अब यहां से मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी? देखो, 1 2 3 0 1 - 1, ये एज इट इज। ठीक है। मुझे तो R3 पे काम करना है, R3 - R1। R3 में से R1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? 0। यहाँ क्या बनेगा? -1। यहाँ क्या बनेगा? -0 - 1 जो अपने पास ये मैट्रिक्स बनी है इसको बोलते हैं बी मैट्रिक्स। ये अपने पास क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है। इसको बी मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अपने पास जो बी मैट्रिक्स बनी है, ये मैट्रिक्स किससे बनी है? ए मैट्रिक्स से बनी है। ठीक है। तो देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी। हमने क्या अप्लाई किया है? रो ऑपरेशन। तो आप चाहो तो यहाँ पे आर लिख दो, अदरवाइज ना भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हमने यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब एक ऑपरेशन लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर बात करेंगे कि वहां पे कितने ऑपरेशन लगने वाले हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कॉलम ऑपरेशन, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी बिल्कुल अपने पास सेम। ठीक है। A matrix A is said to be
कॉलम इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स बी इफ बी कैन बी obtained फ्रॉम ए आफ्टर ए। फ्रॉम ए आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है। एंड वी राइट ए इक्विवेलेंट टू बी और समटाइम्स सिंपली ए इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ से। राइट। अब लिखते हैं यहाँ से एक इंपोर्टेंट रिमार्क। रिमार्क अपने पास लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी एम बाई एन की मैट्रिक्स है, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स और एफ देन एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो लिखो, रो और कॉलम, मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन ए डज नॉट चेंज इट्स रो या फिर कॉलम रैंक। ठीक है। जो ऑपरेशन लगाते हैं वो इस मैट्रिक्स की रैंक को और कॉलम और रो रैंक को या कॉलम रैंक को चेंज नहीं करते। ठीक है। ये अपने पास हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। इसको थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इसको नोट कर लीजिए। इसका बाद बात करते हैं रो एक्लोन मैट्रिक्स की, क्योंकि हमारे पास एक रो एक्लोन मैट्रिक्स आया था ना। देखो, जब मैंने मेथड लिखवाए थे वहां पे अपने पास आया था रो एक्लोन मैट्रिक्स। यहाँ पे अपने पास कहाँ गया, आजो भाई। रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है। देखो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हमने बात कर ली है, अब बात करेंगे रो एक्लोन फॉर्म की। ये अपने पास क्या होता है, रो एक्लोन ECHELO। ठीक है, रो एक्लोन मैट्रिक्स। एम एम बाई एन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी। ठीक है, इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर एम बाई एम। ठीक है, इज कॉल्ड ए रो एक्लोन मैट्रिक्स। रो एक्लोन मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम रो एक्लोन फॉर्म के अंदर कहना चाहते हैं, यानी रो एक्लोन मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। कब कहेंगे,
अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन अपने पास क्या है, उसको लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपने पास है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी। ठीक है, विच इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। ठीक है, अपने पास फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ईच नॉन जीरो रो के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, मतलब वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं लीडिंग एंट्री ऑफ दिस रो। उस रो की लीडिंग एंट्री कहेंगे उसको। राइट। सेकंड पॉइंट अपने पास, ऑल दी नॉन जीरो रोज प्रीसीड द जीरो रोज इफ एनी। ऑल नॉन जीरो रो क्या होनी चाहिए, प्रीसीड द जीरो रो इफ एनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास कोई जीरो रो आती है, कोई रो जीरो बन जाती है, तो उस रो को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अपने पास नॉन जीरो रो आएंगी। जितनी नॉन जीरो रो होंगी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी और जीरो रो सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये कहता है सेकंड। थर्ड स्टेप अपने पास, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ such zeros in the succeeding rows। ठीक है, ये अपने पास नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सेडिंग रोज। जो अपने पास रोज आएंगी उनसे क्या होनी चाहिए, वहां पे कम होनी चाहिए। ठीक है, जो आने वाली रोज होंगी उनसे कम होनी चाहिए। ठीक है, जीरोस। इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल अपने पास 125 0 1 4 0 0 1। ये अपने पास का एक रो एक्लोन फॉर्म है। देखो, लीडिंग एंट्री क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग है नॉन जीरो की वन है। ठीक है, फिर यहाँ पे लीडिंग एंट्री वन है, लीडिंग एंट्री वन है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है अपने पास। उसके बाद पहले जो जीरोज अपने पास यहाँ पे क्या है, कम है। जो नेक्स्ट रो आएगी उससे कम जीरोज अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप 132 0 1 2 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो जीरो रो थी उसको क्या कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल आप ले लीजिए 1 2 4 5 1 0 1 3 2 0 0 0 1 4 7 0 0 1 2। ठीक है, 0 0 0 0। ये अपने पास क्या बन जाएगी, रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। राइट। अब बात करते हैं वर्किंग मेथड, फाइंड रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है। अपने पास वर्किंग रूल क्या रहने वाला है मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए, रो रैंक फाइंड करने के लिए, ठीक है। टू फाइंड रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की हमें रो रैंक फाइंड करनी। टू फाइंड रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रिड्यूस ए इन echelon फॉर्म बाय परफॉर्मिंग स्टेबल elementary row operations and then the number of non-zero rows in the echelon form of A is equal to row rank of, ठीक है। हमें करना क्या है, मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। एक्लोन फॉर्म बनाने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस की आवश्यकता होगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, एक्लोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जितनी नॉन जीरो रो आएंगी वो अपने पास कहलाएगी उसकी रैंक, ठीक है, रो रैंक। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो अपने पास क्या कहलाती है, रो रैंक कहलाती है, ठीक है। अब एक रिमार्क लिख देते हैं कॉलम रैंक के लिए। कॉलम रैंक के अंदर भी काम आप सिमिलर करोगे या फिर आप ट्रांसपोज निकाल कर भी कर सकते हो, ठीक है जी। कैसे करते हैं इसको, सिंस कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स इन ए, देयरफॉर टू फाइंड कॉलम रैंक ऑफ ए वी may change columns into rows by taking transpose a dash of a and then find number of li rows of a transpose by reducing a transpose into echelon form, ठीक है। हमें करना क्या है, जो अपने पास मैट्रिक्स होगी उसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास जो कॉलम थे वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस रो मैट्रिक्स से अपने पास हम करेंगे रो echelon फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। उस रो echelon फॉर्म के अंदर जितनी अपने पास नॉन जीरो रो आएंगी, ठीक है, वो अपने पास क्या कहलाएगी, उसकी रैंक कहलाएगी, ठीक है, कॉलम रैंक। वर्किंग मेथड टू फाइंड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम रैंक फाइंड करने के लिए वर्किंग मेथड अपने पास, फर्स्ट स्टेप हमें करना क्या है, टेक ट्रांसपोज ए डैश ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज करेंगे, देन रिड्यूस
ए ट्रांसपोज टू एक्लोन फॉर्म। थर्ड स्टेप अपने पास कॉलम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर इसको कहेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म। इसको मैं चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, इतना काम हमें करना है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, जो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो। ठीक है, मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतनी जल्दी आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।